महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में लैंडस्लाइड होने के बाद मलबे में दबने से 44 लोगों की मौत हो गई है। महाड़ इलाके में अलग अलग 3 जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ। पुलिस के मुताबिक महाड़ तहसील के तलाई गांव में हुए इस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। घटना के बाद महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्थिति का जायजा लिया। वहीं इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। साथ ही पीएम ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए का अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि सेंट्रल विस्टा एवेन्यू पुनर्विकास परियोजना के कारण केवल 22 धरोहर वृक्षों को हटाना पड़ा है। लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सेंट्रल विस्टा एवेन्यू से केवल 22 पेड़ों को इको पार्क बदरपुर में स्थानांतरित किया गया और अन्य किसी वृक्ष को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू से बदरपुर में लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। एक नई रिसर्च में ये बात सामने आई है कि ग्लोबल वार्मिंग डेंगू को सीमित कर सकता है। पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में बायोलॉजी विभाग की प्रोफेसर एलिजाबेथ मैकग्रॉ ने बताया कि डेंगू वायरस का वाहक बनने के बाद मच्छर गर्म तापमान वाले मौसम के प्रति संवेदनशील हो जाता है। इसके अलावा मच्छरों में वायरल इन्फेक्शन रोकने वाली बैक्टीरिया बोलबिचिया की सक्रियता बढ़ जाती है। इससे मच्छरों में गर्मी सहने की क्षमता कम होती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने प्रतिदिन पौधारोपण करने के संकल्प के क्रम में शुक्रवार को राजधानी भोपाल के स्मार्ट उद्यान में कचनार का पौधा रोपा। इस अवसर पर प्रदेश के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री भरत सिंह कुशवाहा भी उपस्थित थे। दिल्ली में पानी की कमी के लिए हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहराने वाली दिल्ली जल बोर्ड की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। एक ही मुद्दे पर बार बार याचिका दाखिल करने पर कोर्ट ने जल बोर्ड को फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा कि हमारी तरफ से गठित कमेटी की रिपोर्ट है कि दिल्ली को सही मात्रा में पानी मिल रहा है। अगर ऐसी याचिका आप कोर्ट में डालना बंद नहीं करेंगे तो हम अर्जी दाखिल करने पर रोक लगा देंगे। एक नए अध्ययन में अब पता चला है कि जंगल की आग का धुआं SARS-CoV-2 वायरस जो कोविड-19 संक्रमण के लिए जिम्मेदार है उसके जोखिम को भी बढ़ा सकता है। अमेरिका के रेनो नेवाडा स्थित डेजर्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं के नेतृत्व में ये अध्ययन किया गया। इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पता लगाने का प्रयास किया कि जंगल की आग की घटनाओं के दौरान निकलने वाले धुएं का संबंध किस हद तक SARS-CoV-2 संक्रमण में वृद्धि हो सकता है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने स्वच्छ जल के नागरिकों के अधिकार को लागू करने के लिए सुधारात्मक कदम उठाना राज्य की जिम्मेदारी बताते हुए एक समिति का गठन किया और उसे पंजाब के संगरूर जिले में एक गांव में भूजल की स्थिति पर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश भी दिया है। भारत ने आज ओडिशा के तट पर आकाशगंजी सतह पर हवा में मार करने वाली मिसाइल वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। पिछले 2 दिनों से 30 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का ये दूसरा परीक्षण फायरिंग है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 35,342 नए मामले सामने आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 3,12,93,062 हो गई है। वहीं 483 नई मौतों के बाद कुल मौत का आंकड़ा बढ़कर 4,19,470 पहुंच गया। इसके अलावा 38,740 नए डिस्चार्ज होने के बाद कुल डिस्चार्ज हो चुके लोगों की संख्या 3,04,68,079 हो गई है। फिलहाल देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 4,05,513 है। हरियाणा के यमुनानगर में प्रदूषण का कारण बन रही औद्योगिक इकाइयों की पहचान अब नगर निगम करेगा। इसके लिए एक कमेटी गठित की जाएगी जो कि ऐसे औद्योगिक इकाइयों का सर्वे करेगी जिनसे केमिकल युक्त पानी सीधे नालों में गिर रहा है। इसका मकसद ये पता लगाना है कि औद्योगिक इकाइयों से कितनी मात्रा में केमिकल युक्त पानी निकल रहा है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।